हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्त, हम इस पर आपको एमए से रिलेटेड, बीए के बाद आप क्या करने वाले हैं इससे रिलेटेड चैनल पर डालते रहते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एमए सोशियोलॉजी का सिलेबस। एमए अगर फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और आपकी सोशियोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसमें हम आपको पूरा सिलेबस, आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस आज दिखाने वाले हैं। इसके बाद सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर का सिलेबस आपको दिखाएंगे और उसमें आपको क्या पढ़ना है एक एक चीज़ बताएंगे। और उसके बाद एक एक चैप्टर हम पूरा सीरीज वाइज कंटिन्यू करने वाले हैं। आपकी एमए की सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी अभी हमारे चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं दोस्त। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको भी और भी ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एमए सोशियोलॉजी का सिलेबस फर्स्ट पेपर का। एमए फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजी का सिलेबस तो आपके सामने ये रहा एमए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी का सिलेबस, जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्त। इसका प्रश्न पत्र जो प्रथम वाला है, इस प्रश्न पत्र का नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। सामाजिक विचारों का इतिहास क्या है, समाज में विचार कैसे कैसे बढ़ते गए, उनका इतिहास क्या है, इसके बारे में हमें जानना है और समझना है। अब इसके समालोचन में उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपके अंतर्गत आता है वो है समाजशास्त्र के विकास की संक्षिप्त समालोचना। यानी कि समाजशास्त्र के विकास के बारे में संक्षिप्त रूप से धीरे धीरे जानना हमें पहले चैप्टर में, आपको पहले टॉपिक में पढ़ना है। देखो, सबसे पहला टॉपिक इसमें भी आपको पढ़ना है क्या, ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे आपको पढ़ना है। एंड ऑगस्ट काम्टे के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया। आपका एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का पहला टॉपिक ये मैंने क्लियर कर दिया था। आपके ऑगस्ट काम्टे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ऑगस्ट काम्टे क्या है, ऑगस्ट काम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत क्या है, ऑगस्ट काम्टे की प्रत्यक्षवादी अवधारणा क्या है, ऑगस्ट जो काम्टे हैं उनके प्रतिपादित जो विज्ञान है उनका संस्करण क्या है। तो ऑगस्ट काम्टे के बारे में हमने बता दिया है। सामाजिक स्थिति और समाजशास्त्र और सामाजिक गतिशास्त्र में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में हमने बात कर रखा है। इसके बाद हमें सेकंड टॉपिक, जो ऑगस्ट काम्टे के बाद सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है, उसका नाम है आपका कार्ल मार्क्स। सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है कार्ल मार्क्स के बारे में। मार्क्स का इतिहासवाद जो है उसको आपको पढ़ना है। मार्क्स के इतिहासवाद के लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसकी विवेचना आपको करनी होती है कि वर्ग संघर्ष का इतिहास क्या था। कार्ल मार्क्स ने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दिया हुआ था, उसको समझना है। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया हुआ था, उस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को भी समझना है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें कार्ल मार्क्स में समझना और पढ़ना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो इसमें आ रहा है, वो तीसरा टॉपिक क्या है आपका, तो वो टॉपिक है आपके सामने दिख रहा है, थर्ड टॉपिक आपका हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ना है कि हर्बर्ट स्पेंसर के समाज को लेकर के जो साम्यवी सिद्धांत है, उस साम्यवी सिद्धांत की विवेचना करो, साम्यवी सिद्धांत को समाज के बारे में समझाओ कि वो कौन सा सिद्धांत था। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों का वर्गीकरण किया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर के समाजों के वर्गीकरण के सिद्धांत पर भी अपने विचार रखो। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा मतलब जो भी चीज़ें समाज के बारे में बताई गई हैं उस पर आपको बताना है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका जो है हर्बर्ट स्पेंसर के बाद इमाइल दुर्खीम पढ़ना है हमें। इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की सिद्धांत की विवेचना किया था। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, सामाजिक तथ्यों की अवधारणा थी उसकी व्याख्या करनी है। इमाइल दुर्खीम ने श्रम विभाजन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है, जिस सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। इमाइल दुर्खीम ने धर्म का सिद्धांत भी दिया हुआ है। उस धर्म के सिद्धांत पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का अध्ययन करके धर्म का सिद्धांत दिया हुआ था, उस सिद्धांत को भी पढ़ना है। दुर्खीम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आत्महत्या का सिद्धांत है, उस आत्महत्या के सिद्धांत को भी हमें समझना है। तो इतना सारा टॉपिक आपको इमाइल दुर्खीम के बारे में पढ़ना है। एंड इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका विल्फ्रेड पेरेटो। विल्फ्रेड पेरेटो के बारे में आपको पढ़ना है कि पेरेटो का पद्धति या तार्किक प्रयोगात्मक जो सिद्धांत है उसको समझना है। तार्किक क्रिया क्या है विल्फ्रेड पेरेटो की। पेरेटो ने अभिजनवाद का सिद्धांत दिया हुआ था, अभिजन से पेरेटो का क्या आशय है, अभिजन का प्रभ्रमण का जो सिद्धांत दिया था उससे क्या समझते हैं आप, या पेरेटो के जो अवशेष और भ्रांत तर्क की अवधारणा है इसको समझाइए। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेरेटो की जो विशिष्ट चालक की अवधारणा है उसको आपको समझाना है, एक मतलब विशिष्ट चालक की अवधारणा क्या थी। तो ये सब चीज़ें हमारी थी इसके बारे में। इसके बाद बात करना है आपको, जो अगला टॉपिक आपका आने वाला है वो है आपका फेंड्रिंग टॉनिज। फर्डिनेंड टॉनिज के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपको जो ये दिख रहा है ना, फर्डिनेंड टॉनिज द्वारा विकसित गेमिन सॉल्व तथा जो है गैसे सॉफ्ट की अवधारणा जो है इसको समझना है। समाज और समुदाय के बीच में क्या डिफरेंस है, समाज और समुदाय क्या है उसको समझना है। सामाजिक मापदंडों पर टॉनिज के क्या विचार हैं इसको आपको समझना है कि टॉनिज के बारे में आप जान सको अच्छे से।
तो ये टॉपिक हमें टॉनिज के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक जो है, वो अगला टॉपिक आपका क्या है आपका दोस्त, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बारे में पढ़ना है। मैक्स वेबर का आपको पता होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, सोशियोलॉजी आपने ले रखी थी, तो मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया था। मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही थी। सामाजिक जो क्रिया है उसके अध्ययन में वेबर का अवबोधात्मक समाजशास्त्र क्या था, उसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वेबर का इस चीज के अंतर्गत। ओके, सामाजिक क्रिया जो है, तार्किक क्रिया है, आदर्श प्रारूप का सिद्धांत दिया था मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा का सिद्धांत दिया हुआ था। मतलब अलग अलग जो मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत दे रखे हैं, उन सभी सिद्धांतों के बारे में आपको समझना और पढ़ना है। मैक्स वेबर ने कर्मकारी तंत्र का सिद्धांत दिया हुआ था कि किस तरह से एक कर्मकारी सिद्धांत होता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया हुआ था, ये भी हमें समझना है। निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र का भी सिद्धांत दिया हुआ था मैक्स वेबर ने। तो इन सभी चीज़ों पर आपको समझना है मैक्स वेबर के बारे में। ओके, अगला टॉपिक जो आपका है वो आपको समझना है क्या, चार्ल्स हर्टन कूले। चार्ल्स हर्टन कूले यानी कि कूले के बारे में समझना है। कूले, C.H. कूले के व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत C.H. कूले ने दिया हुआ था। प्राथमिक समूह का सिद्धांत C.H. कूले ने दिया हुआ था कि मनुष्य के जीवन में उसका प्राथमिक समूह क्या है, तो उसके बारे में हमें समझना है। ओके, तो इतने सारे टॉपिक्स, आपका जो पहला टॉपिक आपको दिख रहा है ये वाला टॉपिक समाजशास्त्र के विकास के जो समालोचन है, या आप कह सकते हो एक संक्षिप्त आलोचना हो, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना था। क्या, अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, विल्फ्रेड फेरेटो, फर्डिनेंड टॉनिज, मैक्स वेबर और चार्ल्स हर्टन कूले। इसके बाद जो आपका सेकेंड टॉपिक आप देख पा रहे हो, सेकेंड टॉपिक आपके सामने ये दिख रहा है, भारतीय समाजशास्त्र के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय समाजशास्त्र के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसमें आपको पढ़ना किन दो लोगों को है, तो वो है आपका G.S. घुरिये। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है G.S. घुरिये का। G.S. घुरिये के भारतीय विद्या उपागम अथवा जाति व व्यवसायी संबंधी विचार जो है, उन्होंने क्या दिया हुआ था वो पढ़ना है। भारत विद्या उपागम पर क्या महत्व उनका है वो पढ़ना है आपका। तो ये आपका ये चीज़ें रही हैं। एंड सेकेंड आपका जो टॉपिक है वो क्या है, A.K. बोस, यानी कि इसको आप कह सकते हो N.A. श्री विकास द्वारा एक जो प्रस्तुत संस्कृति की अवधारणा है उसको समझना है। समाजशास्त्र के बारे में N.K. बोस ने क्या योगदान दिया है, भारतीय समाजशास्त्र में N.K. बोस का योगदान सराहनीय है, वो चीज़ क्या है इसके बारे में आपको समझना है। भारतीय समाज को समझने में M.N. श्रीनिवासन द्वारा प्रयुक्त जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है वो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको समझना पड़ेगा। ओके, भारतीय समाज को समझने के लिए S.C. दुबे द्वारा एक जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक आगम का उपयोग किया था उसके बारे में समझना है। तो समाजशास्त्रीय क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपका जो सेकंड टॉपिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, उसमें भी आप देख सकते हो कि संरचना के बारे में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि भारतीय समाज को समझने के लिए S.C. दुबे, जो सेकंड टॉपिक आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, श्रीनिवासन और S.C. दुबे, तो श्रीनिवासन और S.C. दुबे को भारतीय समाज को समझने का भौगोलिक या सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में आपको समझना है। तो ये टॉपिक्स इतना हो गया आपका। इसके बाद अगला टॉपिक आपका जो है वो है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में जो मार्क्सवादी जो परिप्रेक्ष्य है उसमें आपके आते हैं A.R. देसाई। इसमें कौन आता है दोस्त, A.R. देसाई। तो A.R. देसाई के बारे में आपको समझना है कि A.R. देसाई कौन थे। दूसरा है आपका रामकृष्ण मुखर्जी। तो रामकृष्ण मुखर्जी का जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है कि उन्होंने मार्क्सवाद को क्या समझा करके किस तरह से मार्क्सवाद को उन्होंने सही प्रूव करने का कोशिश किया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझना है और समझाना है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में कि मार्क्सवाद को किस तरह से सपोर्ट किया है रामकृष्ण मुखर्जी ने और जो है A.R. देसाई ने। ओके, डॉक्टर जो जो आपका अगला है समाजशास्त्र के प्रमुख संप्रदाय एवं अध्ययन। समाजशास्त्र के प्रमुख संप्रदाय एवं अध्ययन में सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं डॉक्टर M.N. श्रीनिवासन की प्रभु जाति की अवधारणा। प्रभु जाति की अवधारणा उन्होंने दिया हुआ था। उसके बाद अगला टॉपिक आता है समाजशास्त्र का समन्वयात्मक संप्रदाय में कौन से समाजशास्त्री ने ये सब इस चीज़ के बारे में बात किया हुआ था, या समन्वयात्मक संप्रदाय क्या कहलाता है उसके बारे में आपको जानना और समझना है। इस पर अलग अलग विद्वानों ने, जैसे कि हाबाउस ने अपना विचार दिया, दुर्खीम ने विचार दिया, सोरोकिन ने विचार दिया हुआ था। तो समन्वयात्मक सिद्धांत के बारे में ये सब समझना है। तो इस तरह से आपका बेसिकली ये पहला पेपर आप देख सकते हो, इसमें हमें क्या करना है, सामाजिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन करना है या सामाजिक विचारों को संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करनी है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, जिसमें आपने पूरा ये सिलेबस आपका कवर कर लिया है कि आपको पूरे सिलेबस में ये चीज़ें पढ़नी है। अब इन सभी टॉपिक्स में मैंने केवल आपको अभी तक जो हमने कवर किया है वो केवल ये है, इतना सा कवर किया है अगस्ट कामटे को। ओके, आगे के वीडियोस भी हम आपको लगातार देने वाले हैं। तो पहले आप ये सिलेबस
सिलेबस देख लीजिए और समझिए कि क्या आप अगर अदर किसी यूनिवर्सिटी से हैं, आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो एक बार जाकर के अपना सिलेबस से मैच कर लेना और देखना कि इनमें से कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या है, तो वो भी आप मुझे जो है अपना सिलेबस भी मैसेज कर सकते हो। आपके पास इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम की आईडी पर जाकर के डीएम कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके अपना डिटेल दे सकते हो। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए, तो एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।